सभी वैकेंसीज में तो आपका लीक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ नियम कठोर नहीं बनाया गया है। अगर आपका विभाग इस तरह से करवाता है तो कठोर नियम बनाना चाहिए। उस नियम के आधार मुझे लगता है कि पूरा अगर जयराम महतो की सरकार बनती है तो 100% बदलाव होगी। तुरंत बदलाव नहीं होगी, उनमें बहुत सारे सहयोगी की जरूरत पड़ती है। आई हेट पॉलिटिक्स, उसके जगह पे आप कहिए कि आई लव पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर आप किसी क्षेत्र में पॉलिटिक्स से अलग नहीं है, आप भले ही कहते हैं कि हम नफरत करते हैं, लेकिन कहीं भी चुनते हैं, ठीक है, बाहरी सांसद चुनते हैं, बाहरी विधायक चुनते हैं और उसमें हमको वोट देने में झिझक नहीं होती है। लेकिन अगर झारखंड का ही बेटा, झारखंड की ही बेटी अगर विधायक बनने के लिए वो खड़ा होना चाहे तो इंसान नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्क्रीन में आज पहली बार अनुपमा महतो जी को लाने का प्रयास कर रहा हूं। इनके विचारों को आप तक मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मूलतः चंदन क्यारी से है, पर इनका जो लालन पालन हुआ है वो नावाड़ी से हुआ है, डुमरी विधानसभा से हुआ है। लगातार झारखंड में हो रहे हलचल को भली भांति समझते हैं। एक स्टूडेंट हैं, अभी बीएड में हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अनुपमा जी, पहले स्वागत, जोहार। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, 2-2.5 साल से झारखंड में कहीं ना कहीं हलचल चल रहा है, चाहे वो हक अधिकार की बात हो, चाहे वो नियोजन की बात हो, चाहे वो पॉलिसियों की बात हो। आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, झारखंड को बहुत अच्छी तरीके से आप जान रहे हैं, तो इस वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, मैं भी एक झारखंडी निवासी हूँ, मूलतः 1932 खतियान के साथ। और जिस तरह से अभी हम लोग का झारखंड जिस और चल पड़ा है या जिस जगह पे पहुंच गया है 23 साल के दरमियान, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं आपके चैनल के थ्रू से सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि बदलाव कीजिए। बदलाव अगर नहीं करते हैं तो जो स्थिति है उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हमारे झारखंड का हो जाएगा। दयनीय स्थिति तो हो गई है, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? इसका मुख्य कारण जो है वो हम यहाँ के पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनको मैं मानती हूँ। क्योंकि जहाँ देखा जाए कि उनको एक पोस्ट मिलता है जिसके थ्रू से वो बहुत सारे नीति नियम यहाँ बना सकते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा कहा जा सकता है कि उनका कोई मंशा है नहीं, कोई इंटेंशन है नहीं, और जिस वजह से हम लोग का झारखंड आज इस स्थिति पे पहुंच गया है। इस सरकार से आप कितना खुश हैं? बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए खुश नहीं हूँ कि देखिए, यहाँ पे अभी अगर देखा जाए तो सभी सरकार हम बना के देख लिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, लेकिन अभी तक यहाँ के मुद्दों को कोई भली भांति लेकर के आगे नहीं बढ़े हैं। यहाँ की जो समस्या है, जन समस्या, जो झारखंडी हैं उनकी समस्याओं को लेते हुए आगे नहीं बढ़ाए हैं, उनके हित में कोई नीति नियम नहीं बनाए हैं। तो इस वजह से अभी तक जितने भी यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स बन चुके हैं, जितने भी नेता बन चुके हैं, मैं उनसे बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं मानती कि अगर आप जिस जगह पे आपको बनाया गया है। देखिए, मेरा मानना है कि आज हम लोग अलग अलग क्षेत्र में विधायक क्यों बनाते हैं? बनाने का रीजन है कि आपको डुमरी विधानसभा का अगर ये क्या बोलते हैं विधायक बनाया गया है तो आपको एरिया बांट दिया गया है। आप उस एरिया में समस्याओं को जानिए, जाके देखिए, घुलिए मिलिए कि वहाँ की समस्या क्या है और उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अभी तक हम ये चीज देखे हैं कि किन्हीं को भी अगर एक बार सत्ता मिलती है तो वो ना तो जन समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, बस 5 साल के लिए वो अपना सेटल हो जाते हैं। जन क्या प्रॉब्लम है ये वो देखना ही नहीं चाहते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, लगातार झारखंड में स्टूडेंट का मूवमेंट हो रहा है, तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अभी स्टूडेंट का स्थिति है हमारे झारखंड में वो बहुत ही दयनीय है। जैसे कि मैं हेमंत सोरेन की ही बात करती हूँ, माननीय हमारे हेमंत सोरेन, जिन्होंने सत्ता से आने से पहले कहे थे कि हम जब आएंगे तो बहुत सारा रोजगार देंगे यहाँ पे, जबकि वो एक भी रोजगार नहीं दिए। बहुत ही मतलब फेलियर लीडर के रूप में वो साबित हुए। तो देखा जाए तो आज स्टूडेंट बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारा जो झारखंड है वो
एक तरह से कहा जाए कि खेतीहर लोग यहाँ पे ज़्यादा है, वो मुर्गी बेच करके या बकरी बेच करके या किसी तरह से छोटा छोटा काम करके अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। और देखा जाए तो हमारा जो समाज है, इतना मेहनत करने के बाद भी उनका जो भविष्य नहीं दिखता है माता पिता, तो सोचिए कि वो जीते जी मर जाते हैं। अभी जिस तरह से स्टूडेंट हैं वो पॉलिटिकली स्टैंड होने के लिए, जो विधि व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए वो राजनीतिक में आ चुके हैं, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इस चीज़ में हम यही कहना चाहते हैं कि राजनीति के रूप में हम बेसिकली एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे लोग बोलता है कि आई हेट पॉलिटिक्स। इस चीज़ में मैं ये तमाम युवाओं को कहना चाहती हूँ कि आज अगर जो ये सेंटेंस आप निकालते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, उसके जगह पे आप कहिए कि आई लव पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर आप किसी क्षेत्र में पॉलिटिक्स से अलग नहीं हैं, आप भले ही कहते हैं कि हम नफरत करते हैं, लेकिन कहीं भी छोटे-छोटे टुकड़ों में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स होती है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक पढ़े लिखे युवा होकर के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो अनपढ़ों का मतलब राज होगा। और अनपढ़ों का राज होना मुझे गलत नहीं लगता है, लेकिन गलत ये लगता है कि उनको नीति नियम ही नहीं पता होता है। आप अनपढ़ हैं, बेशक आप विधायक बनिए, जो बनना है आप बनिए, लेकिन आपको यहाँ जन समस्या समाधान करने के लिए आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी क्या है, नियम क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीजें आपकी पता होनी चाहिए, तभी आप विधायक में लड़िए तो ज्यादा अच्छा है। और तमाम युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप भी बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में भाग लीजिए, यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। क्या लग रहा है झारखंड बदलेगा? हाँ, ऑफ कोर्स हमको लगता है कि अगर पूरा 100% पोटेंशियल के साथ अगर सभी युवा, सभी बुद्धिजीवी अगर आकर के सपोर्ट करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि झारखंड बदल सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे बहुत दिखाई देता है कि हम लोग बाहरी सांसद चुनते हैं, ठीक है? बाहरी सांसद चुनते हैं, बाहरी विधायक चुनते हैं और उसमें हमको वोट देने में झिझक नहीं होती है। लेकिन अगर झारखंड का ही बेटा, झारखंड की ही बेटी अगर विधायक बनने के लिए वो खड़ा होना चाहे, तो इंसान तुरंत सवाल करने लगता है कि अरे अगर तो आप सब कुछ है गलो, अभी पार्टी पॉलिटिक्स ही कर दो। लेकिन नेता बना लो। हाँ, नेता बना लो। अगर मैं ही कहीं बोल दूं कि माय इंटेंशन इज टू बी अ बेस्ट लीडर इन इंडिया, तो हमको लगता है कि मेरे पे बहुत सवाल उठने लग जाएंगे। हो गलो तो में कैपेसिटी ना होगी तो नौकरी ले भी। अरे अगर ठीक है, नौकरी लेना भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नौकरी लेने वाला, नीति नियम बनाने वाला उस जगह पे आएगा तब ना नौकरियों की बौछार होगी और आप नौकरी लेंगे। यहाँ देखा जाए कि नौकरियों की बौछार तो जानने दीजिए, कुछ होता ही नहीं। और अगर कोई आप तमाम देख लीजिए, लैब असिस्टेंट देख लीजिए, पीजीटी देख लीजिए, सभी वैकेंसीज में तो आपका लीक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ नियम कठोर नहीं बनाया गया है। अगर आपका विभाग इस तरह से करवाता है तो कठोर नियम बनाना चाहिए, उस नियम के आधार पे उनको दंड देना चाहिए। लेकिन आज देखिए झारखंड का क्या स्थिति है। तो बिल्कुल पढ़े लिखे युवाओं को आवाज उठाना चाहिए और पूरे जोरों शोरों से जेबीकेएसएस की सरकार बनानी चाहिए। जेबीकेएसएस तो लगातार हक और अधिकार के लिए लड़ रही है, पॉलिसी बनाने के लिए लड़ रही है। कितना आप मान रहे हैं जेबीकेएसएस 24 में बदलाव कर पाएगी? मुझे लगता है कि पूरा अगर जयराम महतो की सरकार बनती है तो 100% बदलाव होगी। तुरंत बदलाव नहीं होगी, उनमें बहुत सारे सहयोगी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। अभी तक मैं आज तक की जर्नी बताती हूँ कि मैं गलत सपोर्ट कभी किन्हीं का नहीं की हूँ। मतलब आज तक मैंने कभी समर्थन ही नहीं किन्हीं पार्टी पॉलिटिक्स का किया है। लेकिन पहली बार जब मैंने जयराम महतो की समझिए कि प्रभात खबर में पहली बार मैं पढ़ी थी, उनके मतलब विचारों को जानी थी, तब मैं जेबीकेएसएस को सपोर्ट कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि उनकी सरकार बनेगी तो हमारा झारखंड बदलाव में आएगा। अच्छा, एक बात बता दीजिए, झारखंड को जयराम जरूरत है या जयराम को झारखंड के लोग या झारखंड की जरूरत? नहीं, हमको लगता है कि झारखंड के लोगों की जयराम की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इनको अपोजिट करते हैं कि जयराम को झारखंड के लोगों की ज़रूरत है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि बिना सपोर्ट के वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आज देखा जाए तो तमाम गरीब शोषित लोगों को हमारे जयराम की ज़रूरत है। अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, अभी जितने भी छात्र हों, युवा हों, लगातार इस आंदोलन में 24 को भविष्य के रूप में देख रहे हैं कि 24 में बदलाव होना चाहिए, और उन तमाम लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
हाँ, मैं तमाम उन लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू से कि लगे रहिए, पूरा अपना 100% दीजिए कि जेपीकेएसएस की सरकार बने, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, विकल्प ही नहीं है। सभी की सरकार हम लोग बना के देख चुके हैं और देख चुके हैं कि उनका शासन में यहाँ क्या होता है। तो मैं तमाम युवाओं से कहना चाहती हूँ कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक जयराम महतो की सरकार ना बन जाए। तो ये थे अनुपमा महतो जी, उनके विचारों को आप सुन रहे थे। इनके विचार कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताएं। अनुपमा जी, आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।